और अब खबरें विस्तार से। कर्मचारियों के स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कर्मचारी टाटा रायसन कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। टाटा रायसन कंपनी अपने आप में विश्व की अद्भुत कंपनी है। पूरे विश्व में एक मापदंड है कि कहीं भी किसी तरह का बहाली होता है तो उसका पहले वैकेंसी निकाला जाता है, उसके बाद उसका क्राइटेरिया बनाया जाता है कि इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो इसमें आवेदन करेगा, वो परीक्षा देगा। रिटन परीक्षा का एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट निकाला जाता है। जो पास होते हैं वो इंटरव्यू फेस करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होते हैं उनको लिया जाता है। यहाँ पर आज 15-18 साल से लगातार बच्चे काम कर रहे हैं और इसी लालच में इनको रखा गया है कि यहाँ पर आपको परमानेंट किया जाएगा। 305 लोग जो 15-14 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 2012 अक्टूबर में उनसे रिटन परीक्षा लिया गया। 305 लोगों का पैनल भी कंपनी ने ही खुद तय किया, उसमें किसी तरह का किसी से आवेदन नहीं लिया गया। खुद कंपनी ने क्राइटेरिया बनाया कि ये 305 लोग एग्जाम देंगे। उन 305 लोगों का अक्टूबर 2012 में रिटन परीक्षा लिया गया, किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2013 के नवंबर महीने में उन सारे लोगों को इंटरव्यू कर लिया गया, यानी सारे लोग रिटन में पास हुए, तब आपने सबका इंटरव्यू किया। फिर इंटरव्यू का किसी तरह का रिजल्ट नहीं निकला और अचानक नवंबर 2014 में 52 लोगों को परमानेंट किया गया। भैया, आपने जो परमानेंट किया उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस क्राइटेरिया में किया और जो बचे हुए लोग हैं इनको क्यों नहीं किया गया, ये तो आपको कंपनी को बताना होगा। ना आपने सीनियरिटी का ख्याल रखा, ना आपने किसी एग्जामिनेशन का ख्याल रखा, ना आपने कार्य कुशलता का ख्याल रखा। तो जब किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, इसका मतलब है कि आपके यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और बहुत बड़ा लेन देन हुआ बने हैं पैसों का, जिसके आधार पर आपने बाकी लोगों को किया और इनको छांट दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीएसएफ के जवान सुरेंद्र कुमार दुबे की शहादत पर उन्हें नमन किया और कहा कि उनके परिवार के साथ पूरा सरकार है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीएसएफ जवान सुरेंद्र कुमार दुबे की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि शहीद के परिवार के साथ पूरा सरकार है और हर संभव मदद की जाएगी। भारत माता की रक्षा में हमारे जमशेदपुर के गीताडी के एक नवयुवक ने शहीद होकर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ऐसे शहीद को मैं नमन करता हूं और सरकार उसके परिवार के साथ पूरी तरह, सरकार साथ है, 3.25 करोड़ जनता साथ है। और पिछले महीनों भी एक हमारे कर्नल संकल्प शुक्ला भी इसी तरह देश की रक्षा में शहीद हुए थे। हमने उनकी पत्नी को लेक्चरर का नौकरी देने जा रहे हैं, उनको भूमि भी दी। इस परिवार को भी सरकार से जो भी अपेक्षाएं होगी सरकार उस पर देखेगी, काम करेगी। पूरी देश की जनता अपने इस वीर सपूत के साथ है। उधर दूसरी ओर शहीद जवान के कीताडे स्थित आवास पर विधायक मेनका सरदार समेत उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल, एडीसी व अन्य अधिकारी गए और शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया। जिला पुलिस ने भारी सफलता हासिल करते हुए घाटशिला में नक्सलियों को लेवी पहुंचाने वाले 2 व्यक्तियों को लेवी की रकम व हथियार समेत पकड़ लिया है। जिला पुलिस ने घाटशिला के चेंगजोड़ा गांव के पास अभियान चलाते हुए काला चंद पाल और शिमंतो पाल को पकड़ा। उनके पास से लेवी की रकम 2.5 लाख रुपए समेत एक देसी पिस्तौल, 3 जीवित कारतूस व एक बाइक जब्त किया है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। घाटशिला थाना अंतर्गत चंजोड़ा गांव से 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। एक बाइक में उन लोग नक्सली के लिए 2.5 लाख रुपया लेवी लेके जा रहा था। उन लोगों के पास से लेवी का 2.5 लाख रुपया और एक देशी कट्टा और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। और उसमें अरेस्टेड आदमी में एक सिमंदो पाल है और कालाचंद पाल है। सिमंदो पाल पूर्व में भी जेल जा चुका है, नक्सली का एसोसिएट रह चुका है। और उसका गिरफ्तारी के बाद जो है इन लोगों ने स्वीकार किया कि अशोक अग्रवाल नाम का एक ठेकेदार है घाटशिला का, जो नहर का काम करता है। उनके द्वारा लेवी का पैसा इन लोगों के माध्यम से रंजीत पाल उर्फ राहुल नक्सली कमांडर है, उसको पहुंचाने के लिए भेज रहा था।
उसी समय हम लोगों को सूचना मिला था। सीआरपीएफ और जो जमशेदपुर पुलिस का ज्वाइंट टीम बनाया था और ज्वाइंट टीम के द्वारा ग्रामीण एसपी और 2IC सेकेंड इन कमांडर 193 बटालियन उन लोगों के नेतृत्व में गिरफ्तारी हो गया है और अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के क्रम में जो नक्सली का जो लेवी का जो भी सोर्सेस है उसके बारे में काफ़ी जानकारी हम लोगों को मिल रहा है और नक्सलियों को जो आर्थिक रूप से मजबूत जो कर रहे हैं ठेकेदार लोग लेवी के माध्यम से उन लोगों पर आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। विश्व पुलिस खेल में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली झानो हांसदा को शुक्रवार को BMP-6 कैंपस में सम्मानित किया गया। विश्व पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में परचम लहराते हुए तीरंदाज झानो हांसदा ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीता है। BMP-6 परिसर में झानो हांसदा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कमांडेंट मनोज कुमार भी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी झानो यहाँ उपस्थित अध्यक्ष मंत्री JAP-6 को ये दोबारा ये गौरव का क्षण हासिल हुआ है जब हम लोग विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे प्रतियोगी को हम लोगों ने यहाँ सम्मानित करने का काम किया है और ये हमारी लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कपाली स्थित बांदूगोड़ा मध्य विद्यालय के 3 छात्रों को अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर घायल कर दिया। कपाली स्थित बांदूगोड़ा मध्य विद्यालय में शौचालय नहीं है। शुक्रवार को कक्षा 5वीं की छात्रा उषा समेत 3 बच्चे शौच के लिए सड़क पार कर रहे थे, तभी एक वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उषा कुमारी का पांव टूट गया है, उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बच्ची शौचालय के लिए निकली क्लास से, हम ऑफिस में काम कर रहे थे तो बच्ची अपना क्लासरूम में थी। क्लास टीचर से शायद बोल के निकली होगी कि हम शौचालय के लिए जा रहे हैं, तो शौचालय के लिए गई और शौचालय के जाने के बाद उसके बाद बच्ची कब सामने का गली में निकल गया उसको हम क्लास टीचर को पता नहीं चला और उसमें कोई बाइक तेजी से आके उसको मार दी। तो स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था? बच्चा स्कूल से बाहर निकल जा रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं चल रहा? बाउंड्री है स्कूल में? नहीं, स्कूल में 4 दीवारी नहीं है जिसके क्लास में बच्चा निकल रहा है तो स्कूल प्रशासन का क्या बनता है दायित्व कि मतलब बच्चे निकल जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? शौचालय के लिए निकला, चूँकि 4 दीवारी नहीं है इसके चलते वो कब बच्चा निकल गया क्लास टीचर को मालूम नहीं चल पाया। चुनाव कार्यों के लिए बसों को देने के बाद 7 माह हो गए हैं पर अभी तक किराए का भुगतान नहीं हो पाया है। इस पर बस संचालक आंदोलन के मूड में आ गए हैं। गत दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव के लिए विशिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को कुल 50 बसें दी थी। अब जबकि 7 माह बीत चुके हैं, किराए के भुगतान के लिए उन्हें सिर्फ टहलाया जा रहा है। DTO के पास फरियाद लेकर आए एसोसिएशन के सदस्यों ने आंदोलन का मन बना लिया है। आदेशानुसार हम इलेक्शन में 50 गाड़ी DTO साहब को दिए और इलेक्शन खत्म हो गया। हमको ये आश्वासन DTO साहब के द्वारा दिया गया था कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आपको 1 हफ्ता 10 दिन में पेमेंट हम लोग कर देंगे। ये अब जब इलेक्शन खत्म हुआ दिसंबर में, उसके बाद से हम DTO साहब के पास आ रहे हैं। DTO साहब शुक्ला जी आज चेक आपका बन जाएगा, कल बन जाएगा। मिनी बस स्टेशन के हमारे संजय भाई और भी बहुत गाड़ी मालिक लोग दौड़ रहे हैं, ना किसी को चेक मिल रहा है ना किसी को कुछ नहीं। अभी हम लोग इसके लिए CM साहब को भी लेटर दिए। ये जो है DTO साहब और जबकि DTO साहब और NDC साहब तिवारी जी DC साहब से भी इसके हम लोग के लिए काफ़ी सिफारिश की है और DC साहब ने ये गायत्री कुमारी जो आई है जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, इनका बदमाशी है। हम लोग को अभी तक 1 रुपया पेमेंट। अब एक बात बताइए, 50 गाड़ी का ऑनर को हम घर से 8 लाख रुपया एडवांस दिए हैं। मेरा तो घर का सामान सब बाहर भी पड़ा हुआ। जिसको के एक ठेकेदार द्वारा काम कराकर मजदूरी नहीं देने की शिकायत लेकर करीब 1 दर्जन मजदूर उपायुक्त रामायुक्त कार्यालय पहुंचे। जिसको के ठेकेदार सुरेश कुमार एवं दीपक कुमार पर मजदूरों ने काम कराकर पैसे नहीं देने की शिकायत की है। इन मजदूरों ने कदमा रंकड़ी मंदिर के पीछे नए फ्लैट पर 2 माह तक काम किया था। काम खत्म हो जाने के बाद ठेकेदार ने उन्हें मजदूरी नहीं दी। पेमेंट नहीं मिला है जिसको में हम लोग काम किए थे। और सुरेश कुमार ठेकेदार है और पेटीदार है हम लोग दीपक कुमार सिंह। और हम लोगों को पैसा आजकल देंगे बोल करके बोले हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। बच्चा लोगों का स्कूल फीस देना नहीं सक रहा है, स्कूल
मतलब से निकाल देगा बच्चा लोग उनको। और राशन उनका काम में बहुत कर्जा हो गया, 2 महीना का पेमेंट नहीं मिला, पैसा हम लोग को मतलब मिला नहीं है। पैसा कितने लेबर कितने हम लोगों ने भी तो मोटा मोटी 12 से 13 जन है हम लोग को, सबका नाम दिया हुआ कागज में। और काम करते थे हम कदमा रंगड़ी मंदिर के पीछे में जो जिसको काम हो रहा था ना, क्या चीज़ें का जिसको पेंटिंग का काम हो रहा था, फ्लैट सब जो नया बन रहा है। क्या एक भिखारी की कमाई महीने में 15 से 20 हजार हो सकती है? यदि आपका जवाब ना में है तो एक बार फिर से सोच लीजिए। ईद के मौके पर बंगाल व अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भिखारी शहर आते हैं। यह प्रत्येक वर्ष का सिलसिला है। 500 से ज्यादा संख्या में आए भिखारी गांधी मैदान में अस्थायी तौर पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। मानगो गांधी मैदान में ईद के मौके पर मेले का उन्हें इंतजार होता है। न्यूज टाइम्स ने इन भिखारियों से बातचीत की तो ये जानकर हैरानी हुई कि एक भिखारी की प्रतिदिन की कमाई 400 से 500 रुपए है। ये आम दिन की बात है। ईद के मौके पर तो वे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। बहरहाल इनमें से कुछ भिखारी अपंग है और शारीरिक तौर पर कमजोर हैं, मगर परिवार के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसी धंधे में हैं और इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बिना किसी निवेश या इन्वेस्टमेंट का यदि मासिक से 15 से 20 हजार मिल जाए तो शायद इसे ही कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा पाए। पांडवा से आया है। क्या करते हैं? तो जमशेदपुर कैसे आए आप लोग? तो कल आया है। अभी जो कितने आदमी आए आप लोग? हम एक आया है, नीचे को कहाँ जाते हैं? यहाँ घर है वहाँ पर जाते। एक दिन में कितना मिल जाता है? एक दिन में कितना मिलेगा? 300, 400, 500। परिवार में कौन कौन है? सभी है, बाप है, माँ है, भाई है, लड़का लड़की। कहाँ